नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी मोतिहारी की, जहां अवधेश चौक पर हुआ लव कुश रथ यात्रा का स्वागत। साथ ही चर्चा होगी देवरिया की, जहां रुद्रपुर में मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला युवक हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। और बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां शोहरतगढ़ पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर मोतिहारी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा अयोध्या जाने वाली लव कुश रथ यात्रा निकाली गई। शुक्रवार की रात मोतिहारी के अवधेश चौक के समीप कोलुहरवा में विनोद जायसवाल के दरवाजे पर जब ये रथ यात्रा पहुंची तो वहां लोगों ने लव कुश रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना एवं विनोद जायसवाल के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रथ का भव्य तरीके से स्वागत करते नजर आए। हालांकि रथ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और साथ ही रथ के अंदर प्रवेश कर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि ये रथ यात्रा बिहार के सभी 38 जिलों से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा में 2 रथ हैं, जिसमें साथ में हवन कुंड भी है। ये यात्रा पटना से होकर हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, वाल्मीकि नगर होते हुए मोतिहारी पहुंची। उसके बाद शिवहर, सीतामढ़ी जिले के मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम पहुंचेगी और विभिन्न जिलों से होते हुए ये रथ यात्रा गया, अरवल, सासाराम, आरा होते हुए 20 जनवरी को राम कर्मभूमि अर्थात विश्वामित्र आश्रम बक्सर से आशीर्वाद लेकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, सुल्तानपुर के रास्ते अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी और 22 जनवरी को इस रथ यात्रा का समापन अयोध्या में होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मोतिहारी प्रकाश अस्थाना और लवकुश रथ यात्रा के संयोजक नूतन पटेल ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। 2 जनवरी को बीजेपी बिहार प्रदेश पटना कार्यालय से निकले थे। लव कुश रथ यात्रा को हरी झंडी माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के द्वारा दिखाया गया था और अभी हम लोग छपरा, सिवान, गोपालगंज से होते और वाल्मीकि नगर जो लव कुश का जन्म स्थली है, वहाँ का मिट्टी हम लोग अपने सर पर लगाकर तिलक कर और हम लोग वापस पुनौरा धाम जा रहे हैं, सीतामढ़ी, जहां मां जानकी का जन्मस्थली है। और इसके बाद संपूर्ण जिला का भ्रमण करते हुए हम लोग अयोध्या में 22 तारीख को जाएंगे। अभी वर्तमान समय में जो बहुत लंबित समय से चला आ रहा विवाद था, उसको खत्म करके संवैधानिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। और हम लोग पूरा लव कुश समाज जो है उनको सहृदय बधाई देते हैं इस नेक कार्य के लिए। और हम लोगों से अपील करते हैं कि 22 जनवरी के दिन दीपावली उत्सव मनाएं अपने घर पर। और लव कुश समाज को कहते हैं कि आपका इतिहास का नवीनीकरण का समय है। इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर इस शुभ अवसर का हिस्सा बने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हाथ को मजबूत करें, ताकि विश्व में आपका देश भारत जो है अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम स्थिति हासिल कर सके। यही मेरा मुख्य संदेश है। नूतन पटेल नाम। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं और इस अवसर पर आज मोतिहारी होकर लव कुश रथ यात्रा जो है वो गुजरी है। उसी के स्वागत के लिए आज सभी यहाँ इस कोल्हुरवा क्षेत्र में हमारे विनोद कुशवाहा जी हैं, इनके घर पर आज पूरे उस मोहल्ले के लोग जो है एकत्रित हुए हैं और उस रथ का स्वागत किए हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी का नाम अजीत कुमार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के संबंध में देवरिया के एसपी संकल्प शर्मा ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। ये देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र से संबंधित प्रकरण है, जिसमें रुद्रपुर थाना क्षेत्र में अक्टूबर के माह में हुई एक घटना के संबंध में टिप्पणी करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जान से मारने की धमकी दिए जाने का ये प्रकरण सामने आया था, जिसमें सुसंगत धाराओं में थाना रुद्रपुर पर पहले ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस प्रकरण में जो आरोपी है उसे ट्रेस करके
और आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे विस्तृत पूछताछ आगे की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे और उनके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर शासन में बैठे लोग पर्यावरण को लेकर जितने गंभीर होने का दावा करते हैं उतनी वस्तु स्थिति नजर नहीं आती है। जनपद सिद्धार्थनगर के वन विभाग के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी का आलम यह है कि आम के फलदार वृक्षों की कटान बिना परमिट के अवैध व अनाधिकृत रूप से धड़ल्ले से हो रही है और विभाग के जिम्मेदार लोग इस तरह कटान की ओर मुंह से मोड़े हुए हैं जैसे उनकी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं हो। एक छोटा सा उदाहरण मामला जनपद के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत महमुदवा ग्रांट के गाटा संख्या 468 पर लगे आम के पेड़ों के कटान का मामला प्रकाश में आया। इस गाटा संख्या का भूस्वामी महमुदवा ग्रांट निवासी बहादुर पुत्र भागी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस गाटा संख्या की भूमि पर कुल 2 दर्जन से अधिक आम के पेड़ ऐसे लगे हैं जिनके कटान की परमिट किसी भी स्थिति में नहीं दी गई है, जबकि पेड़ की कटान करने वाले व्यक्ति के लिए इस भूमि पर लगे पेड़ों की कटान करना निहायत ही जरूरी है। इस संदर्भ में रामप्यारे मौर्य व वन विभाग के ओम प्रकाश वरुण ने बताया कि 2 पेड़ों की कटान को लेकर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। अब देखना यह है कि पेड़ की कटान होगी भी अथवा नहीं, और यही सबसे बड़ा सवाल है। आपका नाम क्या है? बहादुर। पिताजी का? भागी। किस ग्राम पंचायत के निवासी हैं? महमुदवा ग्राम। ये जो पेड़ कट रहा था ये आपके मुताबिक कट रहा था कि वैसे कट रहा था? अब हमारे मुताबिक यह है कि हम वो ज़मीन उन्हें किराया पर दे दिए रहे। जी, जो आपने किराए पे दिया था ज़मीन उसमें आपने पेड़ भी दिखाया था? हाँ, वो देख के ज़मीनिया नाप जोख के नहीं। अरे नाप जोख कर जो उन्होंने ज़मीन लिया उसमें ये भी लिखा गया कि इतने पेड़ हैं एग्रीमेंट में? तो लिखा वो नहीं एग्रीमेंट में पेड़ लिखा गया कि नहीं था? नहीं, तो वो नहीं जान पाई हैं, वो नहीं बनवाई कागज पत्र। आपने कागज नहीं पढ़ा? हम बाप कुछ जानते नहीं हैं। आपके पास एग्रीमेंट की फोटो कापी होगी? हाँ, हुई जरूर। कागज जब वहाँ से कराइन तहसीलिया से, हाँ, दिए हुई हैं। हम आपको दिए हुई हैं कि दिए हैं? दिए। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा इसको आपने पढ़ा? हम जानते नहीं हैं, पढ़े किसी से पढ़वाया? नहीं पढ़वाया। आपको 20,000 प्रति महीना किराया देंगे जिसका आप साल का 2,40,000 पाएंगे, जिसमें कई पेड़ हैं आम के? खाली आम का पेड़ 15 पेड़ रहा। 15 पेड़ में 2 पेड़ को धराशाही कर दिया गया और 13 पेड़ जो खड़े हैं उसको 70% काट दिया गया। जिस जगह हम खड़े हैं वो जगह उसी के बैक में पीछे पेड़ की कटान, और इस क्षेत्र के फॉरेस्ट गार्ड इनसे जानते हैं कि मामला क्या है। क्या नाम आपका? रामप्यारे। ये जहाँ हम खड़े हैं वो कौन सी जगह है? महमुदवा ग्रांट। ये पीछे पेड़ कट रहे हैं, क्या इसकी परमिट है? नहीं, परमिट नहीं है। तो इस संबंध में आपने क्या किया? आपको जानकारी मिली तो आपने क्या किया? इसका सीजर करेंगे, इसके केस काटेंगे। कितने पेड़ काटे जाने हैं जो जानकारी आपको मिली, और कितने कट चुके हैं? 2 पेड़ कटे हैं। 2 पेड़ कटे हैं। कटवा कौन हो रहा है? अजीत पाल यादव। अजीत पाल यादव। ये ज़मीन किसकी है? जमीन भूमि का मालिक कौन है? आपको नहीं मालूम? नहीं तो आपने ये जानने की कोशिश किया कि अजीत पाल यादव ये कहाँ के रहने वाले हैं? मालवा। तो क्या बिना परमिट के अगर किसी दूसरे व्यक्ति के भूमि पर लगे पेड़ की कटान कर रहे हैं तो किन परिस्थिति में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? इसका जुर्माना जमा करेंगे। है क्या करें? इसका जुर्माना जमा करेंगे जो विभागीय है नियमावली। अच्छा, नियमावली के अनुसार जुर्माना जमा करेंगे। कुल कितने पेड़ काटे जाने हैं आपको जानकारी? तो यही बताएंगे कितने पेड़ काटने। नहीं, आपने पूछा नहीं कितने पेड़? जितने कटे हैं उसी का खाली हिसाब करेंगे। मैं सीज कर रहा हूँ। नहीं, जो कटे हैं वो सीज कर रहे हैं, और जो काटे जाएंगे वो जो काटेंगे और बता रहे हैं कि परमिट बनवाएंगे साहब। हम परमिट बनवाएंगे तब काटेंगे। हाँ। 2 पेड़ काटे गए हैं। 2 पेड़ काटे गए हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत अतरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तत्वावधान में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एमएलसी प्रतिनिधि डॉक्टर पवन मिश्रा व विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश पांडे आदि ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि सांसद प्रभारी सूर्य प्रकाश पांडे ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से गाँव के सभी लोगों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो किसी कारण से छूटे हुए हैं उनका उसी गांव में पंजीकरण कराया जा रहा है। समाज के अंतिम व्यक्ति को भी सशक्त बनाने का कार्य मोदी एवं योगी सरकार कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने की दिशा में एक बेहतरीन कदम उठाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में नागरिकों को नमो ऐप डाउनलोड करवाया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल विकास परियोजना, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना, ग्राम शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का स्टॉल भी लगाया गया था। वहीं इस कार्यक्रम में सचिव अजय भारतीय, लवकुश मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग के सुरेंद्र पाल, संजीव कुमार, अमरनाथ श्रीवास्तव, मनीष कुमार वर्मा ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपने अपने अनुभव साझा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत लेदवा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तत्वावधान में ग्रामीण संवाद एवं लाभार्थी परक योजनाओं की पहुंच व प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एमएलसी प्रतिनिधि डॉक्टर पवन मिश्रा व विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश पांडे आदि ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूली बच्चियों द्वारा स्वागत गीत व सरस्वती वंदना भी इस दौरान प्रस्तुत किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी प्रतिनिधि डॉक्टर पवन मिश्रा ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने का कार्य मोदी एवं योगी सरकार कर रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की दिशा में विशेष कदम उठाया जा रहा है, जो कि एक बेहतरीन कार्य है। वहीं इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल विकास परियोजना, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना, ग्राम शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का स्टॉल लगाया गया था, जहां पर सभी ने इसका लाभ उठाया। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।